आखिर श्री कृष्णा की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मोसुल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए, तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्णा ने देह को त्याग दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया। इसके बाद बलराम भी जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वह द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती है। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के अर्थनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अंशुओं की धारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेरकर इस आस में बैठ जाती है कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया है। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। श्री कृष्णा की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्णा के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुवंशियों की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनते हैं और बाद में श्री कृष्णा एवं बलराम के परमधाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वासुदेव ये भी कहते हैं कि श्री कृष्णा कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डूबो देगा। कुछ समय रुककर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे वृषणवंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्रियों, बालकों और बुओं को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव जी ने अपना देह छोड़ दिया है। ये समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती है। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी करके उन्हें नगर से दूर एक स्थान पर ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उनकी 4 पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों के नाम थे देवकी, भाद्र, रोहिणी और मंदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उसी चिता पर जा बैठ जाती है। ये भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेतविधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकाल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बेल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्णाइल की 8 पत्नियां भी थीं। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र बज्रनाभ भी था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। ये समुद्र तब तक रुक था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकाल गए। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचम देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरे को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं, तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरे को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं।
वो सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते हैं, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना अस्त्र शस्त्र के ही लुटेरे से युद्ध करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचने हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। भगवान श्री कृष्णा की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से रुक्मणी और जामवती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गांधारी, शब्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्णा की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्रविदा, सत्या, भद्र और लक्ष्मण थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।